चलिए जी, नया लेक्चर आज ट्रिग्नोमेट्री का। तो हमने एक रिडक्शन फॉर्मूलाज पढ़ लिए, बेसिक्स काफी देख लिया हमने। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, या कॉन्सेप्ट कहना चाहिए, क्वेश्चन भी नहीं। तो मान लेते हैं मैं आपको बोलता हूं कि यू आर गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दिस implies that, अब क्वेश्चन मार्क है, थीटा इज व्हाट, ये आपको सोचना है। ठीक है, साइन थीटा इज गिवन टू यू एज 0। सो नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज थीटा, या थीटा की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, या क्या हो सकती है, सोचिए जरा। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू हमें बताना है, सोचना है भाई थीटा क्या क्या हो सकता है। तो सबसे बढ़िया मैंने आपको बताया था, जहां आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप आ जाओ अपने यूनिट सर्कल के ऊपर। ठीक, ये आपका यूनिट सर्कल या सर्कल जो भी समझ लो आप इसको। ठीक है, अब आप सोचना शुरू करो। यहां पर ये है आपका 0 और ये है पाई। ठीक है, जब आप यहां पे होगे तो आपका साइन थीटा जो है 0 होगा, साइन 0 इज 0। और ये है साइन पाई, ये भी 0 होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहां पे बैठा हूं तो मेरे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये आर है, हाइट तो कुछ है ही नहीं, है ना, परपेंडिकुलर लेंथ हाइट तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। तो यहां से 0, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू 0 भी है, थीटा इक्वल टू पाई भी है। फिर मैं घूम के आऊंगा वापस यहाँ पे तो फिर से 2 पाई है, ऑफ कोर्स है, वहां पे भी 0 है। फिर मैं एक और घूम के आऊंगा तो ये 3 पाई है, यहाँ पे भी 0 है। ऐसे करके मैं चलता चला जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इज इक्वल टू n पाई आपका आंसर होगा, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। यानी कि 1 पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, n पाई तक आप जा सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। चलिए अब और सोचते हैं फिर। अब अगर मैं आपको दे दूं कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो अब सोच के बताइए कि भाई थीटा क्या होना चाहिए। अब देखिए यहां पे आप, यहां पे ये है पाई बाई 2, यहाँ पे cos आपको पता है 0 होता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप घूम के आ रहे हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो खत्म हो गई आपकी, है ना। तो सिर्फ वर्टिकल वर्टिकल बचा, और आपको वैसे भी पता है ना, cos 90 जो है 0 होता है। आप और अब यहां से जब आप वापस यहां पे पहुंचोगे इस जगह पे, तो फिर से ये 3 पाई बाई 2 है, यहाँ पे फिर से हॉरिजॉन्टल पार्ट 0 है, सिर्फ वर्टिकल वर्टिकल बचा। तो यहाँ पे भी cos 0 हो गया। फिर वापस घूम के जब फिर आगे को घूमोगे, फिर यहां पे पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से आपने एक्चुअली एक पाई घूम लिया ना। ठीक है, एक पाई चक्कर लगा लिया, तो पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि ये इनफैक्ट पाई प्लस 3 पाई बाई 2, तो ये 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑड पाईज पे आपका जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है ना। तो ऑड पाई, ऑड और ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं, क्लास 10th का पहला चैप्टर आपने पढ़ा था ना नंबर सिस्टम में, वहां पे ऑड, किसी भी ऑड नंबर को कैसे लिखते थे आप, 2n+1 और पाई बाई 2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आपका आंसर होगा। तो ठीक है, वेयर अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये याद रखिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आपका आंसर होगा।
तो इस तरीके से आप देखो आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जरा आप ध्यान रखेंगे, जब ये बहुत कॉमन यूज होंगी आपके। साइन थीटा इक्वल टू 0 यानी कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई, कॉस थीटा इक्वल टू 0 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, अगर ये याद है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बोलता हूं कि भाई चलिए, मुझे चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब थीटा क्या होना चाहिए, अब सोचो। ओके जी, तो आपको पता है कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कहां पे होता है, जो आपने क्लास 10th से सीख रखा है वो है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पाई बाई 2। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सोचा तो आप गलत हो जाएंगे ना, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो -1 होगा, तो आपको पाई बाई 2 पे मिलेगा, लेकिन अब नेक्स्ट 1 कहां मिलेगा, जब आप पूरा का पूरा सर्किल घूम के वापस यहां पे आओगे तब मिलेगा। यानी कि 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पे वापस मिलेगा, फिर से आप पूरा चक्कर घूम के आओगे, इसी पॉइंट पे पहुंचोगे, फिर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो थीटा मिलेगा वो मिलेगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगर आपने सोचा तो फिर आप -1 पे जा रहे होंगे, इसीलिए यहां पे नहीं होगा। चलिए जी, अब अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिर हम ये भी देख लें कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा थीटा क्या होगा, चलो अब देखो सीधा सीधा ही देख लेते हैं ना, आप लोगों को ज्यादा सोचने का मौका नहीं देता मैं। तो कॉस थीटा 1 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है ना, ये ब्लू वाला यहाँ पे। फिर से वापस आप पूरे चक्कर लगा के आओगे, यानी कि 2 पाई लगा के आओगे, फिर यहीं पहुंचोगे तो मिलेगा, क्योंकि यहां नहीं होगा, यहाँ पे -1 होगा, ये ध्यान रखना है ना। तो इसीलिए ये होगा, इसी पॉइंट पे वापस आना पड़ेगा आपको, और उस पॉइंट पे वापस आने के लिए आपको पूरा सर्किल घूमना, यानी कि 2 पाई ऐड करते चलोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई आपका आंसर होगा। ऐसे आपको हमेशा जब भी कहीं भी आपको एक जनरलाइज सॉल्यूशन देना है तो आपको क्या करना है, आपको इस सर्किल को ध्यान में रख के ही आंसर देना है। अब आपको बताना है ट्रू और फॉल्स है ये, इसमें ट्रू है ये जो स्टेटमेंट लिखा है, या फॉल्स है। लिखा क्या हुआ, cos 1c इज ग्रेटर देन sin 1c। तो अब आपको सोचना है कि ये 1c मतलब रेडियन है ना, cos 1 रेडियन इज ग्रेटर देन sin 1 रेडियन, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। चलिए जी, समझते हैं इसको भी। ये आपका यूनिट सर्कल बना लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कुछ सोचना है तो कोशिश करें कि हम यूनिट सर्कल पे आ जाएं। ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक 45 डिग्री की लाइन भी डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए, लेट्स से कि ये आपकी एक 45 डिग्री की लाइन है, ठीक। ये आपका एंगल है 45 डिग्री, ठीक है जी। ये आपका एंगल है 45। अब आपके पास 1c है ना, 1c यानी कि 57 डिग्री के आसपास है ना, ये आपको पता है। तो आप कहीं यहाँ बैठे हैं, लेट्स से कहीं यहाँ, एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। अब आप एक चीज और सोचो कि पाई बाई 4 में जब होता है एंगल, अगर पाई बाई 4 है तो साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4, ठीक है। साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं 1/√2। अब उसके बाद क्या हो रहा होता है, अब साइन के बारे में सोचो। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। यानी कि साइन जो है, जैसे जैसे आप ऊपर को जा रहे हो बढ़ता जाता है, ये तो आपको मालूम ही है ना। यहां से लेके जैसे आप जा रहे हो तो साइन बढ़ रहा है। और कॉस जो है
हाईएस्ट यहां पे होता है और यहां पे जाके आप जीरो हो जाता है कॉस, तो वो घट रहा है। लेकिन बीच में इस पोजीशन पे यहां पे दोनों बराबर हैं। तो अब यहां से आप सोचिए कि यहां पे आपका कॉस जो है ज्यादा होगा और यहां पे साइन ज्यादा होगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये आपका हो गया साइन डोमिनेटेड एरिया, ठीक है। और ये वाला जो है यहां से लेके यहां तक, ये आपका हो गया कॉस डोमिनेटेड एरिया। यानी कि यहां पे साइन जो है कॉस के मुकाबले जो है कम होगा, ठीक। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगा ये आपका फॉल्स होगा। अब मैंने आपको ये क्यों दिया, क्योंकि ऐसी चीजें कई बार सिंपल सी चीजें होती है लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आती, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब आपको लॉजिकली भी समझ में आ गया कि भाई हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक आप जो है बिल्कुल साइन डोमिनेटेड एरिया में बैठेंगे, तो यहाँ पे हमेशा यहाँ के बीच में जितने भी एंगल आ रहे होंगे, है ना, वहां पे साइन हमेशा जो है कॉस से ज्यादा होगा, सेम एंगल अगर होगा तो। और ये यहाँ से क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 4 चल रहा होगा, है ना, क्योंकि ये लाइन ही हमने पाई बाई 4 की और ये पाई है आपका, तो यहाँ से लेके ये पाई प्लस पाई बाई 4 तक पहुंच गए हो आप। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है साथ में। इफ थीटा इज इक्वल टू -1000 डिग्री, देन यू हैव टू डिटरमिन द साइन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यानी कि साइन ऑफ -1000 माइनस कॉस ऑफ -1000 डिग्री अगर आपके पास है, तो आपको बताना है कि साइन जो है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन लिखा है मैंने। लेट थीटा इज between 0 to pi by 4 and t1 is equal to 10 theta to the power 10 theta, t2 is 10 theta to the power cot theta, राइट, और ये सब लिखा हुआ है, ठीक। तो अब आपको ये चार ऑप्शंस हैं, आपको सोच के बताना है कि भाई चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉमन सेंस लगा के देखने हैं कि करना क्या है, ठीक है। अब थीटा जो है 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, ठीक है। अगर थीटा मान लीजिए 0 हो, तो आप सोचोगे कि भाई 10 जीरो क्या होगा, जीरो, है ना। तो अगर थीटा इसके बीच में है तो 10 थीटा किसके बीच में होगा भाई, 10 जीरो इज जीरो, 10 पाई बाई 4 इज 1, तो कुछ ऐसा सा होगा 0 से 1 के बीच में होगा 10 थीटा, ठीक। तो अब हम कुछ ऐसी वैल्यू सोचें कि जिसको हम डालें तो हमारा काम आसानी से हो जाए, है ना। तो 0 से 1 के बीच में आप क्या क्या डाल सकते हो भाई, 1/2 डाल सकते हो आप, है ना, मतलब, और 1/3 भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से कई सारी वैल्यूज आप सोच सकते हो जिसको हम डालें, ठीक है। अब डालने का मतलब है कि आपको T1 T2 के बारे में सोचना है कि भाई अब कैसे निकलेगा। तो अगर इसमें अगर हम सोचे कि 1/2 रखें, तो आई थिंक वो सबसे आसान होगा उसको कैलकुलेशन करना, है ना। तो रखते हैं, चलिए, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 1/2 डाल देते हैं, ठीक। तो 10 थीटा इज इक्वल टू 1/2 डालेंगे, और जैसे 10 थीटा इज इक्वल टू 1/2 डालेंगे तो कॉट थीटा हमारा ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। तो रखते हैं, अब इस ऑप्शन को रखो, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 10 थीटा 1/2 है और 1/2 की पावर 1/2 है। तो इसका मतलब ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये 1/√2 लिखा हुआ है, ये, है ना। अच्छा, 10 थीटा टू दी पावर कॉट थीटा है, यानी कि 1/2, 10 थीटा है तो कॉट थीटा हो गया 2, यानी कि ये 1/4 लिखा हुआ है। कॉट थीटा टू दी पावर 10 थीटा यानी कि 2 टू दी पावर हाफ लिखा है, यानी कि ये √2 लिखा हुआ है। और कॉट थीटा टू दी पावर कॉट थीटा लिखा है, तो ये 2 टू दी पावर 2 लिखा है, यानी कि ये 4 लिखा है। अब आपको अपने आप समझ में आ रहा है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। तो दिख गया, ये ऑप्शन आपका सही होगा भाई, ये 4 बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा, और ये सबसे छोटा है। इस तरीके से आपको इस तरह की चीजें, आप कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने कि जहां पे आपको ये सब सोचना पड़े। पढ़ते हैं,
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं कंपाउंड एंगल्स पर। अब कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं? अब आपको दो एंगल का सम की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। अब देखिए, हम चाहें तो उनको प्रूव भी कर सकते हैं, पर आई एम नॉट गेटिंग इनटू दोस प्रूफ, क्योंकि आपसे प्रूफ पूछेगा नहीं, और प्रूफ होने के बाद भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जहां पे जरूरत होगी वहां पे आपको प्रूफ दूंगा, अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट आई रियली बिलीव इन। आप चाहें तो ये फॉर्मूले सब कुछ प्रूव हो सकते हैं, और वो प्रूव होने के बाद ही बनते हैं, बट आपको याद रखना है, तो मैं आपको वो बता रहा हूं, और उसका यूज कैसे करेंगे वो सीखना है, ठीक है। तो अब आप नोट करें, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका यूज अभी देखेंगे हम। अच्छा, और मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे साइन ए माइनस बी की बात करता, लेट्स से कि, तो अगर मैं साइन ए माइनस बी की बात करता तो मैं यहाँ पे साइन नेगेटिव होता, तब हमारा आंसर क्या आता? तो साइन आंसर आता यहाँ पे इस प्लस की जगह ये माइनस हो जाता, ठीक है। तो क्या आता? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस वे में आप इसको समझ सकते हैं। आया cos a प्लस बी which will be equal to cos a cos b minus sin a sin b। और अगर यहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाता कि भाई cos a माइनस बी क्या होता, तो cos a माइनस बी में यहां पे अब प्लस हो जाता, तो वो होता cos a cos b प्लस sin a sin b। इस वे में आपका फॉर्मूला चलेगा। tan a plus b would be equal to tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b। और यहीं पे ही अगर मान लीजिए tan a माइनस बी हो, तो यहाँ पे साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? tan a माइनस tan b, और नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan a tan b। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि भाई अब क्वेश्चन होगा कैसे। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लेंगे? अब देखो 15 डिग्री को, ये तो एक एंगल है, इसको मैं दो एंगल में ब्रेक करूं तो कैसे बनेगा? अच्छा, 15 की हमें, और हमें उस एंगल्स में ब्रेक करना है जिनकी वैल्यूज हमको पता हो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर लें, तो 45 माइनस 30 होता है आपका 15 डिग्री। तो अब देखिए, अब ये क्या बना? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्या, ये इसको ए मान लो और ये आपका बी हो गया, तो ए माइनस बी आपके पास लिखा हुआ है, तो वही वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो क्या होगा? साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ये आपके पास आ गया। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है, वो होती है 1/√2, और कॉस 30 की वैल्यू मुझे पता है, वो होती है √3/2, माइनस कॉस 45 1/√2, और साइन 30 होता है 1/2। तो अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 2√2, और ये बन गया √3 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया साइन 15 डिग्री का √3 माइनस 1/2√2। अच्छा, अब मान लीजिए इसी को हम रेशनलाइज करें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? √6 माइनस √2/4, ठीक है। तो अगर रेशनलाइज करने की जरूरत पड़े तो करिए, अदरवाइज दिस इज इटसेल्फ सफिशिएंट, राइट। तो साइन 15 डिग्री
अब आप लोग मुझे साइन 75 की वैल्यू बताइए क्या होगी। करिए कैलकुलेट। साइन 75 डिग्री आपको करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं मेरे पास तो ये लिखा हुआ है, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ ना, आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर निकाला है। तो अब क्या होगा, साइन 75 डिग्री होगा तो आपके पास 45 प्लस 30 डिग्री कर देंगे। आपको बस करना क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस का साइन आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लगाएंगे, तो यहाँ पे फिर से प्लस का साइन रहेगा और यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा और यहाँ पे भी प्लस का साइन रहेगा। तो देखो अब आपको भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि अच्छा साइन 15 और साइन 75, अब आपको याद रहेगा √3 -1/2 √2 और √3 + 1/2 √2। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, जो थोड़े से बच्चे जिनको कंपटीशंस देने हैं वो इन वैल्यूज को दिमाग में बिठा के रखते हैं। निकाल तो आप लोगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी क्या है, तुरंत वही वहां पे तो क्या है ना, आपके पास आधा आधा मिनट का एडवांटेज चाहिए आपको, तो वो जो जिनको याद रहता है उनको वो एडवांटेज मिल जाता है। अब आपके लिए होमवर्क 1015 और 1075, ये आपको सोचना है कि क्या आएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं, या वैसे अभी करके ही देख लो फटाफट। चलो बताओ 1015 और 75 आएगा क्या, बोलो फटाफट। अरे भाई आप सोचो, आपके पास साइन 75 डिग्री है और ये किसके बराबर होगा, क्लास 10th में चले जाओ यार, कॉस 15 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपने साइन 15 डिग्री निकाला था √3 -1/2 √2, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कॉस 75 के। अब मुझे चाहिए था 1015 डिग्री, तो मैं 1015 डिग्री को क्या करूंगा, साइन 15 डिग्री ओवर कॉस 15 डिग्री लिख दूंगा। अब कॉस 15 डिग्री की मालूम है, इसकी भी मालूम है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, √3 -1, और ये 2 √2 दोनों के कैंसिल हो जाएंगे और √3 + 1, तो ये मेरा 1015 डिग्री का आंसर आने वाला है। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं रैशनलाइज कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा वो भी आपको बता देता हूं। वो कर सकते हैं आप, √3 -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 -√3, ये आपका आंसर होगा। और वहीं अगर मैं 1075 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास आएगा 2 + √3, क्योंकि अब आप साइन 75 ओवर कॉस 75 की वैल्यूज को डिवाइड कर रहे होंगे, तो अब आपके पास √3 + 1 ओवर √3 - 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 + √3। कोर्स आप फॉर्मूला भी लगा ही सकते हैं ना, 1015 डिग्री को आप क्या करेंगे, 1045 - 1030, तो 10a - 10b का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, ऐसे ही 10a + 10b का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आंसर तो वही आने वाले हैं, ऐसा थोड़ी बदल जाएगा, मेथड कोई भी लगाओ आंसर तो वही रहेगा। ठीक है, अच्छा एक यहीं पे एक चीज और समझते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि, अच्छा ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो है ना, x² - 4x + 1 = 0। आप मुझे इसके रूट्स बताइए क्या होंगे। रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना, वो लगा दो, सीधे सीधे निकल आएंगे। तो इसके जो रूट्स आएंगे मैं आपको बता देता हूँ, आपने निकाल भी लिए हैं इनफैक्ट। तो 2 -√3 और 2 + √3 आएंगे इसके रूट, और यानी कि क्या आया, 1015 डिग्री एंड 1075 डिग्री इसके रूट्स आ जाएंगे। तो ऐसा भी आपको सोचना आना चाहिए ना, ये इसीलिए आपको एक झलकी सी दी मैंने कि भाई हाँ देखो अब यार अब ऐसे भी कुछ सोचना है, क्योंकि क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ रही है अब आपको चीजें मिक्स होंगी, तो आपको अच्छा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के अंदर भी आगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री, इस तरीके से अब आपको दिमाग चलाना है। ये क्वेश्चन है आपके पास, cos -300 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री,
प्लस साइन -300 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो भाई, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या कहता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है। ये है ए एंगल और ये है बी एंगल, ठीक है। ये है ए एंगल और ये है बी एंगल। अच्छा, जब आप ध्यान दो, कॉस में क्या होता है? साइन में उल्टा चलता है। कॉस ए प्लस बी में क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो इसका मतलब ये कॉस ए माइनस कॉस बी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? कॉस ऑफ ए, जो भी एंगल है वो है -300 और -60 डिग्री, यानी कि ये हो गया कॉस ऑफ -360 डिग्री। और माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, तो यानी कि ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ 360 डिग्री, और कॉस ऑफ 360 डिग्री यानी कि कॉस ऑफ 0 डिग्री, यानी कि आंसर हो गया 1। इस वे में आपको अब ये सोचना है। आपकी एनसीईआरटी में खोलिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको कर डालिए। ये दो फॉर्मूलाज आप और नोट कर लीजिए, तो बहुत कम यूज होते हैं और आप डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं वहां से ना, 10 के फॉर्मूले से आप ये सब निकाल सकते हैं आराम से। तो फिर भी cot a प्लस बी इज cot a cot b -1 ओवर cot a प्लस cot b। cot a माइनस बी हुआ cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot a माइनस cot b। सिंपल फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद रखने ही है बेसिकली, है ना। और बार बार बोलोगे, खुद को बोलो, क्वेश्चंस कर लो, तो आपको याद हो जाएंगे। और फॉर्मूला याद करने का तरीका यही है कि आप क्वेश्चंस करें। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बता ही दिया, इतने फॉर्मूले आने वाले हैं कि आप वैसे भी देख के परेशान हो जाएंगे, इतने फॉर्मूले कैसे याद होंगे, पर वो सब याद होते हैं, आप चिंता ना करें। सबको, हर बच्चे को याद होते हैं, मतलब कोई आप कोई नई चीज नहीं होगी जिनको याद करने हैं, सब बच्चे करते हैं और आराम से याद हो भी जाते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन, साइन ए इज इक्वल टू 5/13, कॉस बी इज इक्वल टू -3/5। तो आपको बताना है कि साइन ए माइनस बी क्या होगा। तो देखो, इसमें करना क्या है, आप ये सोचिए कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो साइन ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन ए और कॉस बी हमको पता है, हमें कॉस ए और साइन बी नहीं पता, ठीक। तो वो हम यहां से निकाल लेंगे। तो बना लेते भाई अपना एक ट्राइंगल। तो ये है आपके पास साइन ए के लिए, ये ट्राइंगल बना लेते हैं हम। तो ये आपका ए हो गया, लेट्स से, तो ये एंगल ए है। तो यहाँ के लिए दे रखा है आपको 5 और 13, तो ये ऑब्वियसली ये जो है ये आपका 12 आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो ये तो सब 10th की चीजें हैं ही। तो यहाँ पे आप कॉस बी क्या, सॉरी कॉस ए क्या आएगा? मैंने आपको बताया था कि अब आपके पास दो क्वाड्रेंट में आंसर आता है, तो हमेशा आंसर क्या रहा होगा? +/-12/13 आ रहा होगा आपके पास। सेम वे, जब मैं कॉस बी के लिए निकालूंगा, तो कॉस बी, ये एंगल अब मेरा बी है, तो यहाँ पे ये 3 है, ये 5 है, और यहाँ पे ऑब्वियसली 4 आ रहा होगा। तो साइन बी जो मेरा आएगा वो ऑब्वियस, यहाँ पे भी फिर से दो वैल्यूज आएंगी, 4/5। अब क्या करना, उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या होगा? साइन ए 5/13 कॉस बी into -3/5, of course, minus cos A. Cos A is +/-12/13 और into ± sin B। sin B हमने निकाला 4/5, ये हमारे पास आ गया, ठीक। तो हमारे पास क्या हो गया? -15/65, तो यहां से आ गया। और ये, अब ये सोचना है, अब देखो ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है,
तो क्या इससे 4 वैल्यूज आएंगी? नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि भाई जब आप प्लस प्लस करोगे, दोनों सेट में प्लस लोगे तो भी आंसर प्लस आएगा, है ना। जब आप माइनस माइनस करोगे तो भी आंसर आपका प्लस ही आने वाला है। सेम वे एक का प्लस लोगे दूसरे का माइनस लोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, और जब एक का माइनस लोगे दूसरे का प्लस लोगे तो आंसर जो है आपके पास फिर से नेगेटिव आएगा। तो आपके पास आंसर फाइनली प्लस माइनस ही आने वाला है। तो ये क्या बनने वाला है आपका माइनस, और यहां से मिलेगा प्लस माइनस 48/65। राइट। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, -63/65, और एक आंसर आ जाएगा आपके पास 33/65। तो आपके पास दो आंसर इस तरीके से आएंगे। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से इन चीजों को हैंडल करना है। अब आपके पास क्वेश्चन है cos, if cos a is equal to 4/5, cos b is equal to 12/13, और एंगल a और b, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ है एंगल a और b बोथ लाई बिटवीन 3π/2 एंड 2π, तब आपको बताना है कि cos a प्लस b क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब जो पिछला क्वेश्चन किया था ना वहां पे उसने क्वाड्रेंट नहीं बताया था हमको कि क्वाड्रेंट कौन सा है। यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि भैया ये ए और बी जो हैं ये दोनों कौन से हैं, क्वाड्रेंट में बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों जो हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है प्लस होता है, और इसीलिए ये दोनों पॉजिटिव दिखा रहा है, और वहां पे जो होता है साइन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे आप एक ही वैल्यू निकल के आएगी आपकी, तो क्या होगा भाई, ये है आपका एंगल ए, तो cos ए दे रखा है आपको 4/5, तो ये है 4, ये है 5, तो ये हो गया 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन ए, अब यहां पे आप प्लस माइनस आंसर नहीं दोगे, आप सिर्फ आंसर दोगे माइनस का 3/5। सेम वे ये बी बना लेते हैं एंगल, तो ये हो गया आपका बी, इसके लिए आपको दे रखी है ये 12 और ये 13 अगेन। अब ये बनेगा आपका 5, तो साइन बी जो होगा वो भी आपका सिर्फ नेगेटिव आएगा, -5/13। तो बस अब क्या करना है, अब cos a प्लस बी आपको निकालना है, तो लिख डालते हैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos a आपको दे रखा है 4/5, cos b आपको दे रखा है 12/13, माइनस साइन a हो गया -3/5, और ये हो गया -5/13। इसको आप सॉल्व कर लोगे, कहानी खत्म। तो क्या आ जाएगा आपके पास 33/65, ये आपका आंसर आएगा। अब आप लोग ध्यान दें, मेरे पास एक लिमिट ही है क्वेश्चंस कराने की, क्योंकि मैं अगर सारे क्वेश्चन नहीं कराने लगूं तो फिर तो आप लोगों को बहुत टाइम लगने वाला, फिर तो कोर्स हो गया कंप्लीट, ठीक है। आपको मैंने आइडिया दे दिया, क्वेश्चंस करा के दिखा दिए, अब आपका काम शुरू होता है भाई, अपनी बुक्स खोलो, एनसीईआरटी खोलो, आपके स्कूल में कोई बुक लगा रखी है वो खोलो, उस पर क्वेश्चंस कर डालो, आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा, आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, आपको क्वेश्चंस के तरीके मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन वही बात है, मैं 1-2 क्वेश्चन करा सकता हूँ, मैं 20 कराने बैठूंगा तो फिर तो चैप्टर ही नहीं चलेगा, 6 महीने तक हम एक ही चीज पढ़ रहे होंगे, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से नई चीजें ऐड करेंगे हम लोग।